हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के अंतर्गत एक ऐसा भर्ती आया था जो इससे पहले कभी नहीं आया था। इससे पहले कांस्टेबल क्लोज कैडर के अंतर्गत स्पेशल ब्रांच में भर्ती आया था 83 पोस्ट के लिए, जिसके एग्जाम सीएसबीसी ने लिया। अब 150 पोस्ट के लिए स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत दरोगा का यह भर्ती है, क्लोज कैडर ये भी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है, 2024 में नियम बना था, पहली बार ऐसा हो रहा है। 2024 में ही कैबिनेट से पास होकर सिलेबस आपको सभी चीजें आ चुकी थी। काफी दिनों से लड़कों का इंतजार था, लड़के फॉर्म अप्लाई करने शुरू किए। 9 जुलाई से फॉर्म अप्लाई हुआ, 9 अगस्त लास्ट डेट है 12 बजे तक। एक लड़का आया था फॉर्म भरवाने के लिए, तो मैंने उसका फॉर्म भरा और मैं खुद उसका फॉर्म बैठकर भर रहा था। तो मैंने देखा कि अरे बाप रे, इतना कंपटीशन टफ। तो आप देख सकते हो कि कितना फॉर्म अभी तक, यानी 2 बजे तक, यानी कि 9 अगस्त 2 बजे तक आपको कितना फॉर्म गिरा है। और पेमेंट होने के बाद मैं आपको सभी चीज रिसिप्ट भी दिखाऊंगा उनका। और बीपीएससी में ये अब तक के सबसे हार्ड एग्जाम होने जा रहा है। तो एक तरफ से बीपीएससी इतिहास ही रचने जा रहा है। कट ऑफ भी आपको चौंकाएगा एग्जाम होने के बाद, या इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव भी है। अब पूरा सिलेबस भी मैं आपको समझा दूंगा, क्या कंपटीशन है उसे जरूर देखिएगा। तो आज एक लड़का फॉर्म भरवाने के लिए आया था 7 अगस्त को भी एक फॉर्म भरे थे हम। और 7 तारीख को जो फॉर्म भरे थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है। अच्छा, शुरुआत दिन से कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर था, काफी लोगों में कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी 9 जुलाई से 9 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका 2 अंक है ना, ये सब जगह मिलेगा। ये 2 अंक जो है यहां से सब जगह मिलेगा, और यहां से 2 था और 1 था स्टार्ट होने वाला चीज, ठीक है। तो मतलब यहां से 2 जीरो से ही स्टार्ट होता है कोई भी चीज। तो यहां पर मान लो ये 3 कॉमन था, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी जो आपको आज जो हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो, ये रहा आपका। आज 2 बजे तक, यानी 9 अगस्त 2 बजे तक आप देख सकते हो। काफी अभ्यर्थी बोले कि सर इस बारे में वीडियो बनाकर बताइए कैसा क्या सिलेबस है और कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, कितना कंपटीशन है। सो बराबर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन का आपकी संख्या अच्छा खासा हो चुका है और बढ़ रहा है। मतलब हर मिनट में आपको देखिएगा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि लास्ट डेट है। कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, फोटो वोटो अपलोड करने में कुछ आ रहा है, थोड़ा बहुत ग्लिच आ रहा है। अगर नेट आपका फास्ट है तो आप कर लीजिएगा। तो ये जो है आपको अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 862 मान लीजिए 862 से आपको स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे। यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो फॉर्म है, ये भी इनका नाम भी अमिथि कुमार था। ये बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मेल है। 7/5/1998 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और इनका अभी मैंने आपको बताया वही यही रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, जो पेमेंट होने के बाद आपको मिला हुआ है। तो यहां पर आप ऑथेंटिक रूप से देख सकते हैं 09/2026 के अंतर्गत क्लोज कैडर के अंतर्गत ये है। बहुत अच्छा जॉब है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कैसा जॉब है और क्या क्या इसमें काम करना पड़ता है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 8621 से स्टार्ट हुआ था, 8621 से स्टार्ट हुआ था। और आपका जो अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक 2 बजे तक 86554341 इतना आपको रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर ये दोनों रजिस्ट्रेशन को भी मिला लिया जाए तो आपको 3,44,342 ये अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गया है। यानी कि 9 अगस्त को 2 बजे दोपहर तक अभी भी टाइम है। लास्ट तक मैं आपको एक लड़का का रखा हूं, लास्ट में भी अप्लाई करूंगा उसका फॉर्म, और मैंने उससे पूछ कर ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म अप्लाई होने में। उसका लगभग 10 बजे रात को अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो उस समय भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये आपका देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि 3,44,000 मोटा मोटी ये रजिस्ट्रेशन 4 लाख तक जाएगा। मुझे जहां तक लगता है 4 लाख तक जा सकता है, अगर जिस रफ्तार से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, संडे भी है आज, तो उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन 4 लाख जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है 4 लाख चला जाए तो। लेकिन क्या 4 लाख जाने के बाद क्या 4 लाख लड़के एग्जाम देते हैं? जब से 100 रुपया फी हुआ है, और अगर इसका सेंटर दूर दूर दे दिया, यानी कि आपको उठाकर पूरब को पश्चिम, पश्चिम के दक्षिण ऐसे कर अगर फेंक दिया आपको, तो 50% से 55% इसमें लोग एग्जाम देने जाएंगे। पीटी एग्जाम मैं बात कर रहा हूं, पीटी एग्जाम, पीटी यानी प्रीलिम्स एग्जाम। टोटल कितना सीट है? 150 अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट है, जिसमें से 35% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। 185 सीट है मात्र, हाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक नया चीज क्या है, 150 का 10 गुना ही रिजल्ट देगा, यानी कि टोटल 1500 ही रिजल्ट में आपको आना है पीटी में। उन्हीं लोगों का पटना में एग्जाम लिया जाएगा, पटना में ही सबका एग्जाम ले लिया जाएगा। 1500 लोगों का आपको, ये क्योंकि क्लोज कैडर के अंतर्गत है तो इसमें आपको वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी जो और एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम भी हार्ड होगा, प्रोसेस भी हार्ड होगा, और हर तरीके से आप देखिएगा कि इसमें फिजिकल नहीं है। और मेनली 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपको पीटी के लिए, और जो मेंस में लड़के पास होंगे वो 3 गुना आपको पास होंगे।
जिनका आपको डॉक्यूमेंट्स, जिनका फिजिकल मापदंड लिया जाएगा, उन 3 गुना लोगों को लिया जाएगा और उसके बाद मेरिट बनाया जाएगा जो मेंस का पेपर है उस पर। अब मेंस का पीटी का क्या पेपर है उसे भी देख लीजिए। देखिए ये रहा आपका नोटिफिकेशन संख्या, आपको यहां पर आपको दिया हुआ है कि 09/2026 के अंतर्गत बीपीएसएससी कौन निकालता है, बीपीएसएससी ये भर्ती निकाला है, क्लोज कैडर के अंतर्गत है। 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 9 अगस्त इसका लास्ट डेट है। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो भर सकते हैं। कंपटीशन टफ है, इस बात को ध्यान में रखिए। लेवल 6 का जॉब है, 150 आपको सीट है और ये बंद स्वर्ग समान बंद स्वर्ग है। पहले क्या होता था ना कि जैसे कि आम जो दरोगा जाते थे या कांस्टेबल जाते थे उन्हीं को इस कैडर में डाल दिया जाता था, लेकिन अब इसको थोड़ा अलग बनाया जा रहा है, डायरेक्ट भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि इनका ट्रेनिंग अलग ही होगा, मतलब इनका बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप कह सकते हो कि दरोगा तो नाम का है, लेकिन ये बहुत से अब इससे सख्ती का एंजॉयमेंट करेंगे और इन पर कार्य का भी बोझ ज्यादा रहेगा और साथ में ये सादा ड्रेस में भी रह सकते हैं, सिविल ड्रेस में भी रह सकते हैं। इनके कार्य के बारे में मैं आपको ऑथेंटिक बढ़िया जानकारी दूंगा एक वीडियो बनाकर कि क्या क्या इसमें कार्य होता है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा, अगर कार्य के बारे में जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा कि सर हाँ वर्क लिखकर यस जरूर लिखिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इनके कार्य के बारे में बताया जाए तो वर्क लिखकर यस लिखिएगा, मैं टोटल इनके कार्य के बारे में बता दूंगा। अभी जो है लोगों से जो बातचीत होता है तो वैसे आपको जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। प्रथम चरण में जो आपके एग्जाम होगा वो पीटी होता है, जिसमें 200 अंकों का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिए जाएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ बदलाव है। आप देखिएगा सामान्य जो दरोगा का पेपर होता है उसमें यह नहीं दिया जाता है कि इंग्लिश हम पूछेंगे, ध्यान में रखिएगा मेरे बातों को, और रीजनिंग पूछेंगे, लेकिन इसकी पीटी में साफ साफ दिया हुआ है तो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा ही होगा, यानी अंग्रेजी का क्वेश्चन होगा, सामान्य ज्ञान का होगा, हिंदी भाषा से भी प्रश्न होंगे, ठीक है। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग टाइप के आपको क्वेश्चन होंगे और आपको सामान्य मुद्दे यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे। 30% मार्क्स आपको लाना है, 30% से नीचे वाले वैसे भी फेल हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए आपको चयन किया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो भी आपको लोग देंगे, मुख्य परीक्षा के लिए आपको उनका चयन किया जाएगा 10 गुना, कितना 10 गुना आपको चयन किया जाएगा। और फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड भी लागू किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बीपीएसएससी को ये लागू करने का कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि इसमें 4 लाख का रजिस्ट्रेशन है, चाहे तो 2 लाख 2.25 लाख मैक्सिमम लड़के एग्जाम देने जाएंगे तो यही देने जाएंगे, और बहुत से फर्जी भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप देखिए कि मुझे लगता है कि एक ही शिफ्ट में ये चाहेंगे तो ये निपटा सकते हैं एग्जाम को, एक ही शिफ्ट में। पूरे बिहार में कैपेसिटी है कि 2 लाख लोगों को एक बार में एग्जाम में निपटाया जा सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल विधि का कोई आपको नहीं लागू किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसमें लड़के ठगे जाते हैं और प्रोसेस में बहुत ग्लिच हो जाता है, बताता भी नहीं है बीपीएसएससी या सीएसबीसी कौन सा प्रोसेस अपना रहा है। अब यहां देखिए द्वितीय चरण में जो होंगे ये बड़ा खतरनाक है, यानी कि पीटी पास कर गए 1500 में आ गए अगर, इसमें आपको 180 मिनट का आपको पहला पेपर होगा, यानी कि 3 घंटे का, 180 मिनट में 3 घंटे का, जिसमें से 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक दिए जाएंगे और 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव 1/4 है यहां पर नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव भी ध्यान में रखिएगा। पीटी में ज्यादा उछल कूद मत कीजिएगा, मेंस में भी ज्यादा उछल कूद मत कीजिएगा, बेहतर आपके लिए यही होगा। अगर इस एग्जाम को निकालना है तो दरोगा जिस तरीके से आप तैयारी करते हो उससे थोड़ा अलग तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा आपका क्षेत्र बड़ा करना पड़ेगा। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें जो आपको दिया हुआ है ये फर्स्ट पेपर का है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा मैं बताऊंगा। दूसरा सेकेंड पेपर जो मेंस का होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसी के बाद 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का, और इसमें लिखने वाला आपको कुछ कुछ आएगा, क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फर्स्ट पेपर होगा मेंस का 3 घंटे का, जो 200 अंकों का होगा, जिसमें नेगेटिव 1/4 होगा, उसका दिया हुआ है। समान अध्ययन और समाज जो है सामाजिक घटना 50 अंक का होगा, यानी कि ये तो आप देखिएगा 50 अंक का जो होगा ये करेंट अफेयर और जीके होगा। तो ये तो आपको स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत जो कांस्टेबल हुआ था उसमें भी सेम था। अब यहां पर देख सकते हैं गणित और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ये 40 अंक के होंगे, मतलब 40 क्वेश्चन आपको गणित से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तर्क संगति यानी रीजनिंग से संबंधित 40 अंक के होंगे, ठीक है। मतलब रीजनिंग भी आपको देखिए कि हाई लेवल का पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि सीजीएल टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा से 20 अंक होंगे और आपको हिंदी भाषा से भी 20 अंक होंगे। हिंदी में बहुत लेक्चर आपको अपलोड है, स्टडी मोड पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों और आपको जो भी इसमें हो सकता है मैं आपको कराऊंगा, और अभी से मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पर, और एक एक सेक्शन वाइज आपको प्रैक्टिस डेली मिलते रहेगा। इससे बेस्ट होगा कि आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे 30, आप देख सकते हो 30 अंक का आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी लगभग कह सकते हो कि 15% आपको क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहेंगे।
तो यहां पर आपको अलग अलग परसेंटेज वाइज भी लिखना है तो उसका आधा आप कर सकते हो, क्योंकि 200 क्वेश्चन है और यहां पर 3 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। अब ये सभी चीज मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि 200 अंकों का क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, एक अंक एक क्वेश्चन पर। तो अगर आपको यह लगता है कि 25% का जीके करंट अफेयर का वेटेज है, 20% का मैथ का है, 20% का रीजनिंग का है, 10% का इंग्लिश का है, 10% का हिंदी का है और बाकी 15% बिहार स्पेशल का है। बिहार स्पेशल तो मैं बेहतर तरीका से आपको कराऊंगा, टफ से टफ क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन दिया हुआ था उसको करंट और स्टैटिक्स दोनों मिलाकर दिया हुआ था। अगर हम बात करें कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी कि जो लिखने वाला आपका होगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि आपके पास लिखावट की क्षमता है कि नहीं, उसमें हिंदी निबंध से 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी निबंध भी होगा, आपको वहां से भी क्वेश्चन 15 अंक के पूछे जाएंगे और अंग्रेजी संक्षेपण जो होता है ये 10 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने के लिए आपको 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 50, यानी 250 अंकों का आपका 250 अंक का जो होगा ये मेंस आपका होने जा रहा है। ठीक है, और इसमें आपको अच्छा से अच्छा स्कोर लाना होगा। इसमें भी 30% का है कि 30% से कम लाए तो फेल हो जाएगा, तो इसमें 30% क्या, और ये 250 अंकों का जो एग्जाम देने वाले लोग हैं वो 1500 लोग देने वाले हैं, यानी कि सीट का 10 गुना लोग आपको एग्जाम देने वाले हैं। यानी 1500 लोगों में 250 लोग 250 अंक में कौन सबसे ज्यादा ला देता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी कटअप बनेगा तो थोड़ा डिफर देखने को मिलेगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब चलिए आगे मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं कि भाई इतना टफ कंपटीशन है, कैसे इसे निकाला जा सकता है। देखिए अभी आपके पास 80 से 90 दिन तो है प्रॉपर, 80 से 90 दिन को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा तो मैं आपको बता रहा हूं, एक स्टडी प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसको आपको हर चीज को वेटेज देना होगा। आप ये सोच रहे हो कि मैथ छोड़ देंगे, रीजनिंग छोड़ देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि जीके करंट अफेयर छोड़ देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो बिहार स्पेशल छोड़ देंगे, नहीं, 15% बिहार स्पेशल है, हिंदी इंग्लिश मिलाकर 20% लगभग आप देखिएगा कि 20% का आपका मेंस में है, तो ये चीजें आप छोड़ नहीं सकते, इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश छोड़कर मैं इसमें सिलेक्शन ले लूंगा, पॉसिबल नहीं है। इसमें वो लोग आएंगे जो सीजीएल वाले हैं, एलडीसी वाले हैं, एमटीएस वाले जो आपको तैयारी करते हैं, वो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर चढ़कर भरे हुए हैं। ठीक, अब मैं मानकर अगर चलता हूं कि 2 लाख भी लड़के एग्जाम दे देते हैं, इसमें जो देंगे ही देंगे, इससे अधिक दे सकते कम नहीं, 2 लाख अभ्यर्थी, 1500 आपको देना है पीटी में रिजल्ट, यानी पीटी में, तो आप कह सकते हो कि जो 200 क्वेश्चन अंक जो होगा पीटी के लिए निर्धारित किया गया है, 100 प्रश्न, इसमें से आपको टारगेट कोई भी हाल में अगर कटअप पास करना है आपको तो 75 से 80 जाना ही पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, देखिए मेरा बात अब बुरा मत मानिएगा, यूआर के मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है उस तरीके से मैं बता रहा हूं, नहीं तो ये 60 भी जा सकता है अगर दरोगा का जिस तरीके से पैटर्न बदला हुआ है उस तरीके से क्वेश्चन लेता है, तो 60 भी जा सकता है नो डाउट, लेकिन 1500 ही रिजल्ट देना है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कंपटीशन नेक टू नेक है, फाइट है एकदम। तो मेन क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन पेपर किस टाइप के बनाता है, स्टेटमेंट बेस बना देता है तो बेसिस सी बात है टाइम किलिंग होगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गलती होंगे ही होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको क्या करना चाहिए कि इसका बेहतर तरीके से पहले पीटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीटी ही सबसे पहले है और पीटी में भी वो सभी सिलेबस आ जा रहे हैं, रीजनिंग आ जा रहा है, हिंदी आ जा रहा है, अंग्रेजी आ जा रहा है, करंट अफेयर आ जा रहा है, जीके आ जा रहा है। बिहार स्पेशल नहीं दिया है लेकिन फिर भी पीटी में बिहार स्पेशल देता ही है, बिहार दरोगा में आप जानते ही हो। मुझे लगता है कि इसको टारगेट करने के लिए आपको देखिए, अगर आसान प्रश्न होगा मतलब मॉडरेट से इजी तो वो 75 से 80 जा सकता है पीटी का कट ऑफ, अगर आपको हार्ड प्रश्न होगा तो 60 से 65 भी जा सकता है। हार्ड कहने का मतलब कि हालत खराब हो जाए वो वाला टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। तो इतना आपको देख सकते हो, लड़कों का भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करने की आपकी जरूरत है। सेक्शन वाइज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बेहतर तरीके से, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, बुक लिमिटेड फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, और इसमें 2 चीज आप मत भूलिएगा, मैथ और रीजनिंग का वेटेज, मैथ रीजनिंग प्लस बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल आपको मुख्य परीक्षा में है ना 15% है, अच्छा खासा है, यानी कि आप कह सकते हो कि 20% मैथ है, 20% रीजनिंग है, तो 15% आपको बिहार स्पेशल भी है, 25% आपको जीके करंट अफेयर भी है। तो आप किसी भी चीज को कम मत आंकिएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा। और जहां से भी तैयारी करना है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है, और अगर आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। एनडीए सीडीएस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अब क्या सोचते हो जरूर बताइएगा, अगर कुछ आपको पूछना है तो बताइएगा। जॉब बहुत जबरदस्त है और ट्रेनिंग भी इसका बहुत जबरदस्त है और पेमेंट ठीक ठाक है और मतलब प्रमोशन भी ठीक है। मैं आपको बता दूं क्लोज कैडर के अंतर्गत जो भर्ती आता है
गिने चुने लोग ही उसमें पले जाते थे। अब तो मान लो डायरेक्ट भर्ती हो रहा है, तो फिर भी आप देखो सीटों की संख्या आप देख ही सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर साल ही भर्ती आएगा, ये भी ध्यान में रखिए। पहली बार ये भर्ती होने जा रहा है बीपीएससी के इतिहास में, तो कटअप भी चौंका आएगा, क्वेश्चन पेपर भी चौंका आएगा। कार्बन कॉपी मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको घर लाने के लिए नहीं मिलेगा, कार्बन कॉपी मिलेगा, एक कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ मामला गड़बड़ाया, केस हुआ या कुछ कंप्लेन करना चाहते हो तो उसलिए वो मिलता है। तो ये था, बाकी और कुछ भी पूछना चाहते हो तब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। काफी लड़के बोल रहे थे कि सर कितना है फॉर्म अप्लाई, क्या कंपटीशन है, तो मैंने आपको बता दिया। कंपटीशन तो आप देख सकते हो, नेक टू नेक है। 2 लाख में 1500 से भाग कर देख लो, अगर देखना है तो उतना एक सीट पर कंपटीशन आपको है ही। तो चलिए जाते जाते मैं आप लोगों से ये बोलूंगा, अभी से मेहनत में लग जाइए। लास्ट डेट है 12 बजे तक, जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है कर लीजिए, और सच में इसमें तैयारी करना पड़ेगा, नहीं फॉर्म अप्लाई करने से कोई फायदा है नहीं। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक तैयारी करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।